अब हम डिस्कस करते हैं एडी करंट। तो एडी करंट क्या होता है? पहला क्वेश्चन आता है कि एडी करंट क्या होता है। तो एडी करंट इज अ काइंड ऑफ करंट। एडी करंट एक करंट तो होती है, लेकिन ये कैसी करंट होती है? नॉर्मल करंट नहीं होती है। ये एक सर्कुलेटिंग करंट होती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये लाइन बस पढ़ी थी कि एडी करंट सर्कुलेटिंग करंट होती है। तो सर्कुलेटिंग करंट का मतलब क्या होता है कि एडी का मतलब होता है बबल। जैसे आप अपना थोड़ा सा बचपन याद करिएगा, आपने कभी कोई भी कॉइन या फिर किसी भी सॉलिड को उठा करके पानी में फेंका होगा, या फिर किसी तालाब में फेंका होगा, या किसी बकेट में फेंका होगा। नहीं फेंका तो आज बकेट में ही फेंक लीजिएगा। तो जब भी आप किसी कॉइन को या फिर किसी भी सॉलिड चीज़ को पानी में फेंकते हैं तो आप देखते हो कि पानी का जो सरफेस है, उस सरफेस पे आपको कुछ वेव्स दिखाई पड़ती हैं। सपोज अगर आपका ये कुछ ऐसा ये सरफेस है वाटर का, तो इस सरफेस पे जैसे ही आपने कोई कॉइन या फिर किसी सॉलिड को फेंका, तो जैसे ही आप इस फेंकोगे तो यहाँ पे ये जो वाटर का सरफेस है, यहाँ पर आपको कुछ वेव्स दिखाई पड़ेंगी। ये जो वेव्स होंगी, ये ऐसी वेव इस फॉर्म में आपको वेव्स दिखाई पड़ेंगी। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये सर्कल के फॉर्म में आपको वेव्स दिख रही हैं। इसीलिए इस वेव को हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग वेव। और ये जो मतलब फिनोमिना होता है ना, ये इस तरीके की जो वेव एक साथ आपको दिखाई पड़ती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भंवर। भंवर मतलब कि एक तरीके से एडी। तो यहीं से नाम आया है हमारा एडी। तो इसको हम बोलते हैं एडी वेव्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो इनको हम एडी वेव्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एडी करेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम जब देखेंगे तो हमारे पास जो भी करंट जनरेट होकर के आएगा वो कुछ ऐसा जनरेट होकर के आएगा। जो एडी करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई कॉइल, अगर आपने ये कॉइल लिया, इस कॉइल को अगर आप एक मैग्नेट ले लीजिए, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के आओगे, मतलब कॉइल और मैग्नेट जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई। अब जैसे ही आप इस मैग्नेट को, सपोज मानिए कि ये जो मेरा पेन है ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर आप कॉइल के पास लेकर के आ रहे हैं, अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के आएंगे, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस फ्लो हो रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स आपको दिख रही हैं, ये लाइंस क्या हो जाएंगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। मतलब कि और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के क्रॉस आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, आप जानते हो फाई ए होता है, बी इज इक्वल टू फाई ए होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एरिया। तो अब आप जैसे इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के आए, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने के मतलब क्या है कि आपका जो फ्लक्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। फ्लक्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, मतलब फ्लक्स बढ़ गया। इनकी अगर आप इन जनरल बात करो कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहे हो, बढ़ा कैसे रहे हो, आप इस मैग्नेट को लेकर के कॉइल के पास लेकर के आइए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही आपकी बढ़ेंगी, यहाँ से प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको दिख रहा है, तो जो आपका फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगा। अब अगर आप इसका वाइस वर्सा करो कि आप इस मैग्नेट को दूर लेकर के चले जाइए, तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि अब बहुत ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत ही कम अब इस कॉइल के कांटेक्ट में रहेंगी। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही आपका वीक होगी, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो भी वीक हो जाएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हम एक तरीके से देख पा रहे हैं कि फ्लक्स आपका क्या है, फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही आप मैग्नेट को वेरी करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी वेरी कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। इस फ्लक्स मतलब कि क्या हो रहा है, चेंज, हमें यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, चेंज इन फ्लक्स दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स मतलब d∅dt। तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या है कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि चेंज इन फ्लक्स हमें क्या जनरेट करके देता है, एक ईएमएफ जनरेट करके देता है। चेंज इन फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, चेंज इन फ्लक्स हमें, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स हमें ईएमएफ जनरेट करके देता है, और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। सपोज अगर आप मान लीजिए कि ये जो आपका कॉइल है, इस कॉइल को आपने क्लोज कर दिया, आप एक यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करो। जैसे ही आप इस कॉइल को क्लोज करोगे, तो यहाँ पर आपको एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ, ये आपका जैसे ही क्लोज हुआ, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी करंट को आप बोलते हो इंड्यूस्ड करंट। मतलब कि यहाँ पर जो आपका जनरेट हुआ है करंट, ये करंट क्या है, आपका इंड्यूस्ड करंट है। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, उसको तो हम इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं।
लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि एडी करंट क्या है, तो एडी करंट क्या नॉर्मल करंट है? नहीं जी, एडी करंट नॉर्मल करंट बिल्कुल नहीं है। एडी करंट हमारी कैसी है? सर्कुलेटिंग करंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पर ये सर्किट यूज़ कर रहे हैं वो सर्किट हमारा ऐसा नहीं होगा, मतलब कि जो हमारा करंट अभी प्लस से माइनस में फ्लो हो रहा है ऐसा नहीं है। सर्कुलेटिंग करंट में हमारा करंट जो प्लस से माइनस में फ्लो नहीं होगा, वो कुछ अलग सा ही पाथ फॉलो करेगा, लाइक दिस। तो अब अगर आप मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पर जो भी यूज़ किया था, कॉइल यूज़ किया था, अब अगर हम इस कॉइल को रिप्लेस कर दें कंडक्टर से, लाइक हमने कोई कंडक्टर ले लिया, कुछ हमारा ऐसा कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को आपने लिया, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लेकर के आइए। सपोज अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आप चाहे तो इस कंडक्टर को वेरी कराइए या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वेरी कराइए। तो इन दोनों को वेरी कराने से आपका यहाँ पर इस कंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन करते हो या फिर अपने कंडक्टर में वेरिएशन करते हो, मतलब कंडक्टर को मूव कराओगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आपके, अगर इनको मूव कराओगे तो यहाँ पर आपको कुछ करंट देखने को मिलेगी। आपका जो करंट है कुछ ऐसे फ्लो होगा, मतलब कि ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर करंट सर्कुलेटिंग फॉर्म में फ्लो होगा, तो इसी को हम बोलते हैं एडी करंट। तो ये क्या है? एडी करंट होगा हमारा। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि जब आपने कोई कॉइन को वाटर सरफेस पे फेंका था तो वेव्स कुछ जनरेट हो रही थी, सिमिलर वही केस है। ये जो आपका वाटर सरफेस है, यहाँ पर हमने कंडक्टर ले लिया है, उस कंडक्टर में हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया, दोनों केस हो सकता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कीजिए या फिर आप कंडक्टर को वेरी कराइए। तो उस कंडक्टर को वेरी कराने से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट का जो नेचर है यहाँ पर सर्कुलेटिंग है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एडी करंट है वो सर्कुलेटिंग करंट होता है। सर्कुलेटिंग करंट, इसीलिए हम इसे सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो आपका करंट है, जो एडी करंट है, वो कोई ऐसा करंट नहीं है कि आपका प्लस से माइनस की ओर फ्लो हो रहा है जैसा कि आपका इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा था। एडी करंट क्या है? आपका सर्कल के फॉर्म में, मतलब एक तरीके से भंवर क्रिएट हो जाता है कि वो ऐसे ऐसे फ्लो होता रहता है, तो इसीलिए हम इसको सर्कुलेटिंग करंट बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो एडी करंट फ्लो हो रही है, ये जो एडी करंट है आपका इस कंडक्टर के क्रॉस फ्लो होगा, मतलब कंडक्टर में फ्लो होगा। और ये जो कंडक्टर आपने लिया है, ये कंडक्टर किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, तो उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अब आप देखिए इस करंट की वजह से आप इस कंडक्टर को कह सकते हो कि ये रेजिस्टेंस है। अगर सपोज आप एज्यूम कर लो कि कंडक्टर एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस में ही तो ये आपकी सर्कुलेटिंग करंट या एडी करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जब आपका ये जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है किसमें? इस रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा, ये जो आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हुआ है, इसको आप IC बोल दीजिए या फिर I बोल दीजिए। चलिए IC बोल देते हैं, या फिर एडी करंट IE या फिर IC बोल सकते हो आप, IE या फिर IC, सर्कुलेटिंग करंट या फिर एडी करंट। तो जैसे ही आपका ये सर्कुलेटिंग करंट या एडी करंट इस कंडक्टर में फ्लो होगा, कंडक्टर किसी मटेरियल का बना है, उस मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो इसी रेजिस्टेंस में आपका ये एडी करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आप एक लॉस देखेंगे, ये जो आपका करंट है, जो लॉस होगा आपका क्या होगा? वो I² R के फॉर्म में फ्लो होगा। तो ये जो आपका लॉस है, यहाँ पर आप देखिए कि जब भी किसी रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ लॉस होता है तो वो लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ता है कि किसी रेजिस्टेंस में आपका करंट फ्लो हो रहा है और वहाँ पर लॉस देखने को अगर आपको मिल रहा है, तो ये जो लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। तो अब आप देख पा रहे हो कि इस एडी करंट की वजह से आपका हीट जनरेट हो गया है। आपका जो ऑब्जेक्ट था हीटिंग के लिए, वो भी यही था कि आपको हीट जनरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका एडी करंट ने हीट जनरेट करके दे दिया है। अब हम बोलते हैं कि एडी करंट लॉसेस भी होते हैं। सपोज अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे ये जो एडी करंट ये अनवांटेड होते हैं, मतलब कि एडी करंट लॉसेस एक तरीके से वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर हम उनका यूज़ नहीं करते, हम उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उनको रिमूव कर दें। तो सिंपली वहाँ पर हम जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, उस कंडक्टर का जो एरिया होता है उसको कम कर देते हैं। सपोज अगर हमने ये कंडक्टर यूज़ किया है तो उस कंडक्टर का एरिया कम कर देंगे। जब हम उस कंडक्टर का एरिया कम कर देंगे तो R = क्या होता है? ρL/A होता है। तो जब एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, और जैसे ही एरिया कम करने से रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। करंट कौन सा करंट? जो एडी करंट है वो कम हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसफार्मर के केस में वही रहता है कि हमें वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए वो लॉसेस होते हैं तो हम वहाँ पर तो रिमूव कर देंगे, लेकिन इंडक्शन हीटिंग में स्पेशलिटी यही है कि हमें ये लॉसेस चाहिए। एक तरीके से हमें ये करंट चाहिए, हमें ये एडी करंट चाहिए, हम इस एडी करंट का यूज़ करेंगे अपने पर्पज़ के लिए।
तो यहाँ पर ये देखिए, आपने अब देखा होगा कि ये जो हीट है, जिसको हम बार बार बोल रहे थे कि ये करंट ख़राब है, नहीं जी, ये ख़राब नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल करंट है आपके हीटिंग इंडस्ट्री के लिए। जब आप लोग मेल्टिंग की बात करते हैं, सोल्डरिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका ये यूज़ होता है। इवन आपके घरों में जो एनर्जी पावर मीटर्स है, वहाँ पर भी यूज़ होता है। एनर्जी पावर मीटर में जो डिस्क लगी होती है, जो डिस्क रोटेट करती है आपकी, वो क्या होती है, वो एडी करंट ही मूव करा रहा होता है। एडी करंट ही सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिस्क है वो वेरी करता है। तो एडी करंट का यूज़ बहुत होता है इन द इंडस्ट्री ऑफ हीटिंग। तो ये आपका था एडी करंट का फिनोमिना। इस डायग्राम में हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वर्क पीस है। ये एक वर्क पीस है जिसको हमें हीट करना है। तो हमने क्या किया, एक वर्क पीस लिया, ये वो वर्क पीस है जिसको हमें हीट करना है। हमने उसके ऊपर कॉइल वाउंड कर दी, मतलब कॉइल को लपेट दिया है। ये ऐसी कॉइल है जो करंट को कैरी कर सकती है, मतलब कि करंट कैरिंग कॉइल है ये। जब हम इसमें एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पर एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, मतलब जो भी सिग्नल अप्लाई किया है, वो हमारा कैसा, वो वैराइंग नेचर का है। मतलब कि हमारा एसी सिग्नल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस एसी सिग्नल की वजह से जो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगी वो भी वेरिएबल नेचर की होगी। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी वेरी करेगा। जैसे ही हमने इस कॉइल पर एक वोल्टेज अप्लाई किया, एक एसी सिग्नल अप्लाई किया, इस एसी सिग्नल की वजह से क्लोज पाथ हुआ, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और एक मैग्नेटिक, मतलब कि हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया, इस एसी सिग्नल की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। यहाँ पर हम एक मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते थे। हम मैग्नेट लेकर के आए और मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर एसी सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। इस एसी सिग्नल के अप्लाई करते ही, क्योंकि ये वेरिएबल नेचर का है, वेरिएबल नेचर का होने की वजह से ये हमारा वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसकी वजह से हमारा फ्लक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा, उस फ्लक्स की वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है और जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, फ्लक्स भी जो हमारा जनरेट होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। इस एसी सिग्नल की वजह से, इस अल्टरनेटिंग सिग्नल की वजह से जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जो फ्लक्स हमारा जनरेट होगा है वो अल्टरनेटिंग नेचर का हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि एक इंड्यूस, ये तो इंड्यूस करंट थी हमारी। अब लेकिन ये जो कंडक्टर है, उस फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो जो करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, सर्कुलेटिंग नेचर की होगी, मतलब कुछ ऐसी फ्लो होगी जैसे हमने देखा था। तो हमारे में जो करंट फ्लो होगी वो सर्कुलेटिंग नेचर की होगी। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हमने जो हमारा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज की वजह से फ्लो हो रहा है। लेकिन सर्कुलेटिंग करंट और जो इंड्यूस करंट होता है, उसका ये प्रॉपर्टी होता है कि जो सर्कुलेटिंग करंट होता है वो इंड्यूस करंट का अपोज करता है। मतलब कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इफेक्ट होगा वो हमेशा अपने कॉज का अपोज करेगा। वही फिनोमिना यहाँ पर भी है कि ये जो सर्कुलेटिंग करंट है, जो कि वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है, और ये जो आपका इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसका ये अपोज करेगा जो आपका सर्कुलेटिंग करंट होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस कंडक्टर में जब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ये जो कंडक्टर है किसी मटेरियल का बना होगा, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये आपका क्या है, सर्कुलेटिंग करंट, IC से डिनोट कर रहे हैं हम। तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस में जब वो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, I²R लॉस होगा। और ये जो लॉस है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, हीट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब कि ये कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये इसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। और इसी कंडक्टर को हमें क्या करना था, हीट करना था। इसी कंडक्टर में ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हुआ, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस में, मतलब उस रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, मतलब लॉस होगा। ये जो लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो आपका ये जो कंडक्टर है वो हीट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि वो उसमें हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आपका वर्कपीस है या कंडक्टर है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको हीट कराना था, अब वो हीट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर एक मेन जो बात है कि यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट है वो इंड्यूस करंट का हमेशा अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ।